खानपुर विधायक उमेश कुमार ने आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर कल हरिद्वार कलेक्ट्रेट पर धरना देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कल सुबह नगीना सांसद हजारों लोगों के साथ कोर कॉलेज से रवाना होकर हरिद्वार कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि शांतर शाह के दलित बेटी और सोहलपुर गड़ा के वसीम की हत्या को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अनदेखी के भी आरोप लगाए। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने बताया कि कल हजारों की संख्या में लोग हरिद्वार की ओर कूच करेंगे। जिसमें वो बड़े मार्मिक अपील कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूं, मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा बेटा अभी सीख नहीं पाया, वो अभिमन्यु है। उस अपील के चलते उन्होंने वोटों की मांग की और आंसू उनकी आंखों में थे। ये आंसू शांतर शाह की दलित बेटी के लिए उनकी आंखों में क्यों नहीं आए? ये आंसू सोलपुर के वसीम और मोनू के लिए उनकी आंखों में क्यों नहीं आए? क्या सिर्फ राजनीति के चलते वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं? और उनकी आंखों में आंसू जब ही आते हैं जब उन्हें अपने लिए किसी से मांगना होता है कुछ, या अपने बेटे के लिए। क्या वो दलित की बेटी उनकी बेटी नहीं थी? क्या वो इस जनपद से सांसद नहीं रहे? क्या वो विधायक नहीं रहे? वो यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में वो यहाँ की बदौलत मंत्री रहे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो दो शब्द, दो आंसू उनके वसीम के लिए और दलित की बेटी के लिए भी आ जाते? ये निर्णय भाई चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर इसलिए लिया गया कि एक बड़े स्तर पर एक बुलंद आवाज उठाई जाए और आने वाले समय में कोई वसीम, कोई दूसरा नसीम या तस्लीम वसीम ना बने और कोई दलित की बेटी सड़क पर, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नियम भी है और वैसे भी नहीं बनता। की बेटी के लिए किसी ने सोचा कितना मार्मिक और निर्मम हत्याकांड था? आप किसी की बच्ची का बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं और उसके बाद किसी का खून नहीं खोलता? ये शर्मनाक है। मैं भाई महक सिंह जी को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने लगातार जो मेहनत की है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, वो वाकई में प्रशंसनीय है। एक बिना किसी राजनीति के चलते आप आगे बढ़कर आए और आपने इसके लिए भरपूर मेहनत की अपनी टीम के साथ। मैं इनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात पर इस निर्णय को लिया कि भाई हम आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। भविष्य में किसी दलित की बेटी बलात्कार करने के बाद सड़क पर मार के ना फेंकी जाए, इस बात का एहसास कल हमें इन्हें दिलाना है, ताकि ये ना समझें कि एक मरी है तो कल दूसरी भी मर जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वसीम मोनू की हत्या हुई है, मौत हुई है, तो दोबारा भी कोई हो जाएगी तो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। इस हरिद्वार जनपद में लोग जिंदा हैं और उनके जिंदा होने का एहसास कल आप खुद महसूस करेंगे। की तैयारी हम लोगों ने गांव-गांव घूमकर जो मीटिंगें की हैं, अपने लोगों में जाकर जनसंपर्क किया है और आज स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संगठन इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। मैं सभी का सम्मान करता हूं और जिस प्रकार से खानपुर क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक जी उमेश कुमार जी और नगीना लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा एक आंदोलन का निर्णय लिया गया है। ये आंदोलन शांतर शाह और सोहलपुर के पीड़ित परिवार के लिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा अब तक किसी भी प्रकार से कोई ठोस कार्रवाई दोषियों पर नहीं की गई है। शांतर शाह में तो मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ लोग उसमें जेल भी गए, लेकिन सोहलपुर में तो आज तक गंगनहर थाने में, कोतवाली में अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। तो इसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। ये मुख्य मांगों को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और हरिद्वार क्षेत्र के साथ साथ में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बिजनौर क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो सहारनपुर क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, शामली क्षेत्र का रहने वाला हो,
सबसे हम लोगों ने संपर्क किया है। तो प्रत्येक साथी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कल हरिद्वार पहुंचेगा और हरिद्वार में एक बहुत बड़ा जनसमूह दोनों परिवारों के समर्थन में उतरेगा। अब तक कार्रवाई के नाम पर प्रशासन के द्वारा आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा है परिवार के। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कल के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएं और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाने की इस मुहिम में हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और उमेश कुमार जी का समर्थन करें, साथ दें। और प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी हमारा फील्ड में है और कल के आंदोलन में जो हमारी तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 से 20 हज़ार लोगों के इकट्ठे होने की आशंका है। जनसंख्या बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। और प्रशासन के भी लगातार फोन कॉल्स माननीय विधायक जी के पास में, हमारे पास में आ रहे हैं। तो मैं प्रशासनिक लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा अगर इसमें उचित कार्रवाई शुरू में की जाती तो शायद हम लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना ना पड़ता। तो हम आज भी परिवार के साथ हैं, आने वाले समय में भी परिवार के साथ रहेंगे और ये आंदोलन इसी तरह बरकरार रहेगा जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, पूरी तरह से जिस प्रकार से गांव वालों के, क्षेत्र वासियों के द्वारा बताया गया, मैं वहां मौके पर भी पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि जब वसीम की डेड बॉडी को निकाला गया तो उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि ये व्यक्ति हमसे डरकर इस तालाब में कूदा है। तो जब वहां प्रशासन मौके पर मौजूद था, प्रशासन ये कह रहा है कि पुलिस के डर से तालाब में कूदा है, तो प्रशासन की प्राथमिकता बनती थी कि उस व्यक्ति को बचाया जाए, उसे बाहर निकाला जाए। तो इसे हत्या नहीं तो क्या कहूँ, ये तो साजिश के तहत उस बच्चे को मारा गया है। अगर वो तैरकर बाहर निकल रहा था तो उसके मुंह पर टॉर्च मारा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो पूरी तरह से साजिश के तहत उस बच्चे को मारा गया है, ये हत्या ही है। और इसमें उच्च स्तरीय जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। हो सकता है जब यहाँ वर्तमान सरकार के नेता मंत्री लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए बिना किसी जांच के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, आप लोग इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव है।